हेलो डीएवी वासियों। तो आज जानेंगे वर्कशीट 3 के बारे में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। हमें निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। और भी किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो पहले क्वेश्चन में 8 दे रखा है क्वेश्चन, एक एक करके सोल्व करते हैं। दे रखा है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं 2 to 5 का। तो 2 to 5 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये जाएगा हमारा, पहले 5 सेट कर देते हैं। 5 4 जो 20, फिर 5 5 जो 25, फिर 5 चला जाएगा 9 से, फिर 9 जाएगा 3 से, 3 जाएगा 3 से। तो हमने निकाल दिया 2 to 5 का प्राइम फैक्टर। अब हमें पता है क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, ठीक है। फिर आगे लिख देंगे हम इसका जितना फैक्टर निकला है। तो फैक्टर कितना निकला है? 5 2 बार निकला है, 3 निकला है 2 बार। तो हमारा क्या आ जाएगा? अब प्राइम फैक्टर में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो 5 का पेयर बन गया 5 के साथ, 3 का पेयर बन गया 3 के साथ। अब जो भी पेयर बनाता है वो बाहर आ जाता है, तो 5 बाहर आ जाएगा। 2 होता है, 2 पेयर की फॉर्म में होता है, लेकिन निकलता है तो एक ही निकलेगा। 2 5 था, निकला 1। 3 2 था, निकला 1, ठीक है। जैसे ही पेयर बनाता है तो उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। तो इसका स्क्वायर रूट हट गया, हमारा क्या बचा? 15। हमारा आंसर क्या आ गया? 2 to 5 इसका स्क्वायर रूट है, 15 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे, इसे मिटा दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है 4 4 4 1। हमारे रखा है, इसको निकालते हैं। ये किससे जाएगा? 3 से निकालते हैं। क्या 3 से जाएगा? ये 3 4 जा, हाँ 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, ये जाएगा हमारा 3 4 जा 12, 3 7 जा 41 21। फिर जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 27, 49 जाएगा हमारा 7 से, 7 टाइम्स में 7 जाएगा, 7 से 7 बार में, ठीक है। तो हमारे क्या निकाल देंगे, इसका लिख देंगे हम स्क्वायर रूट 4 4 1 इक्वल्स टू, अब स्क्वायर रूट का साइन दिखाएंगे। अब जो भी फैक्टर निकला है इसको अंदर में लिखेंगे। 3 2 बार और 7 भी है 2 बार। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। जो पेयर बनना है वो बाहर आ जाएगा, सारा पेयर बनना है तो सारा बाहर आ जाएगा। 3 2 बार था, 1 बार आ गया। 7 2 बार था, 1 बार आ गया। तो हमारा क्या आ गया? 21। तो 4 4 1 किसका स्क्वायर रूट है? 21 का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, इसे ही मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखा है, 5 to 9। 5 to 9 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं पहले। 5 to 9, 5 to 9 का स्क्वायर रूट, 5 to 9 किससे जाएगा? चेक कर देंगे करके। तो 3 से जाएगा, 3 से जा रहा है, तो पहले बार में चला गया। 3 नहीं, 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा? तो जो 5 to 9 है, यह होता है हमारा 23 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 23 से जाएगा, क्योंकि 23 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर। तो 23 खुद के टेबल से डिवाइड होता है, तो किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो डायरेक्टली 23 से ही जाएगा। 23 से जाएगा 23 बार में। 23 टू जा 46 हो जाएगा। 46 यहाँ 6 हो जाएगा, 6 और 9 69। तो 23 3 जा 69 होता है, ये चला गया। तो ये हो गया हमारा 23 से 23 1 बार में चला गया। तो 5 to 9 का हमारा स्क्वायर रूट क्या निकला? 23 2 बार। अब जब भी 2 बार चीज होती है, पेयर बनता है, वो एक बार निकल आता है बाहर, तो क्या आएगा हमारा 23। तो 529 स्क्वायर रूट किसका है? 23 का, ठीक है। अब अगला निकाल लेते हैं 4000 का। 4000 नहीं 40,000। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000। 4 बार 0 है, 4 बार 0 आ गया। फिर 2 से करेंगे 5, 3 बार 0। फिर 2 से करेंगे 25, 2 बार 0। फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 2, 125 0। फिर से 2 से करेंगे 6 2 5, 625 आ गया। फिर ये जाएगा 5 से, 5 से जाएगा 5 1 5, 5 2 10, 5 2 25। फिर ये 5 से जाएगा 25 आ जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा 5 आ जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख लेते हैं उसका स्क्वायर रूट किसका? 40,000 का कितना होगा?
लिख लेते हैं जितना भी पेयर बना रहा है। 2 हो गया हमारे कितने बार, 1 2 3 4 5 6, 2 है हमारा 6 बार, तो 2 को लिख लेते हैं हम 6 बार, ठीक है। तो हो गया हमारा 6 बार, 2 2 4 2 6, 5 हो गया हमारा 4 बार, 5 को लिख दिया हमने 4 बार। ये स्क्वायर रूट का पूरा लिख देते हैं। जो भी पेयर बना रहा है वो बाहर आ जाएगा, 2 पेयर बनाए 2 के साथ, 2 पेयर बनाए 2 के साथ, 2 पेयर बनाए 2 के साथ, 5 नंबर वाले 5 के साथ, 5 नंबर वाले 5 के साथ, जितना पेयर बन रहा है बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक सारा पेयर बन रहा है तो सारा बाहर आ गया करके। ये 2 दे रखा है 2 बार तो 1 बार आ गया, ये 2 दे रखा है 2 बार तो 1 बार आ गया, फिर ये 2 दे रखा है तो 1 बार आ गया, फिर ये 5 दे रखा है 1 बार आ गया, 5 दे रखा है 1 बार आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 20, 40 क्या दे रखा 45 जा 20 होगा और एक जीरो आ जाएगा, तो हमारा क्या हो गया 200 हो गया। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, तो ब्लैक पेन से लिख देते हैं, ब्लैक मार्कर से। तो 4 टाइम्स 0 का क्या होगा स्क्वायर रूट 200, ये हमारा आ गया, ठीक है। 4 तक हमने कर लिया। अब कर लेते हैं हम 5th क्वेश्चन, इसको रफ कर देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे क्या रखा है 7744, 7744 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 7744, ये जाएगा 2 से 3 और ये 3, फिर 3 8 या 16, 3 7 या 14, 3 2 जा, फिर जाएगा 2 से फिर से जाएगा, आ जाएगा 1 9 3 6, फिर 2 से जाएगा, फिर 9 6 8, फिर 2 से जाएगा 4 8 4, फिर 2 से जाएगा 2 4 2, फिर 2 से जाएगा, फिर होता है 1 2 1। अब 121 किसी से नहीं जाता, डायरेक्ट जाता है ये 11 से, तो 121 जाएगा 11 से 11 टाइम्स में, तो फिर 11 किससे जाएगा 11 से जाएगा। तो 744 का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा, लिख देते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 है हमारा 2 2 4 2 6, 2 है 6 बार, 3 4 5 और ये 6, और 11 है हमारा 2 बार, ठीक है। अब पेयर बना रहे थे, 2 पेयर बन गया 2 पेयर बन गया 2 पेयर बन गया, 11 भी पेयर बन गया, तो 2 आ गया एक बार, ये भी 2 बार था तो 1 बार आ गया, इसको भी हमने लिख दिया 1 बार, और 11 भी 2 बार था तो यहाँ लिख दिया हमने 1 बार। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88, हमारा आ गया 7744 किसका होता है 88 का होता है, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब अगला कर लेते हैं, 4th हो गया। 5th कर लेते हैं, 5th हमारा देखा है 8281, स्क्वायर रूट निकालेंगे किसका थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं हम, लिख लेते हैं, तो बता देते हैं 8281 का निकालना है हमें, 8281, ठीक है, 8281 का निकाल लें। अभी किससे जाएगा 3 से जाएगा, चेक करो 3 से जा रहा है, 3 से 3 2 6, 3 7 21, 3 से नहीं जा रहा, फिर किससे जाएगा 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है 7 से जा रहा है, 7 से करेंगे एक बार में जाएगा, फिर जाएगा 7 से फिर से एक बार में जाएगा 5 आ गया, 7 से 8 बार में जाएगा 56, फिर 3 बार में जाएगा, फिर 7 से जाएगा कितने बार में जाएगा 1 टाइम्स में, फिर बच गया 4 बच गया 6 बार में, 6 बच गया 9 बार में। अब 169 होता है 13 का स्क्वायर रूट, ठीक है, सिर्फ 169 होता है 13 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये डायरेक्ट 13 से जाएगा, तो 13 से जाएगा 13 बार में, 13 से 1 बार में, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम 8281 का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट इसके अंदर क्या आ रहा है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, सही है। पेयर बना लेते हैं, इसके साथ पेयर बन गया, इसके साथ पेयर बन गया, 7 बाहर आ गया 13 में बाहर आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 191 आ गया, ठीक है। तो 8281 इसका स्क्वायर रूट है हमारा 91 का, ठीक है।
सातवां क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आठवां कर लेते हैं। सातवां नहीं, छठा था हमारा, छठा कर लिया। बारी है सातवीं की। सातवां दे रखा है 4096, निकाल लेते हैं। 4096 ये जाएगा 2 से, 2048, फिर जाएगा 1024, फिर जाएगा किससे 512, फिर जाएगा 2 से 256, 256, फिर 2 से जाएगा 128, 128, फिर जाएगा 64 से, फिर 2 जाएगा 32 से, फिर 2 जाएगा 16 से, फिर 2 जाएगा हमारा 8 से, फिर 2 जाएगा हमारा 4 से, फिर 2 जाएगा हमारा 2 से, फिर 2 जाएगा 1 से। कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो स्क्वायर रूट 4096 हमारा क्या है? 12, 2 आया 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेयर बना लेते हैं। ये बन जाएगा 6 बार पेयर, 12 है तो 6 का पेयर 6 बार पेयर बन जाएगा। तो लिख देंगे 6 बार 2 3 4 5 और ये 6, 2 2 4 2 6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 32, 2 जा 64। तो ये हमारे किसका होगा? 64 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगला अब मिटा लेते हैं। अब 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन में दे रखा है 28900, 28900। 289 कैसे जाएगा हमारा? पहले 2 से जाएगा 1 1 4 4 5 0, फिर 2 से जाएगा 7 2 2 5, फिर किससे जाएगा? 5 से जाएगा 1 4 फिर 4 5, फिर 5 से जाएगा 2 8 9, फिर किससे जाएगा? 7 से जाएगा, 7 से चेक करते हैं। 7 तो नहीं जाएगा, 7 से चेक करो। अब 289 जाएगा मेरे ख्याल से 17 से, 17 से चेक करेंगे तो 17 जाएगा 17 बार में, क्योंकि हमारा 289 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, लिख देंगे हम 28900। स्क्वायर रूट किसका है हमारे पास? स्क्वायर रूट लिख देंगे, 2 है 2 बार, फिर 5 है 2 बार, फिर 17 है 2 बार। पेयर बना लेते हैं 2 2 2। ठीक है, 2 एक बार आ गया, 5 भी एक बार आ गया, 17 भी एक बार आ गया, तो मेरा आ जाएगा 170। तो 289 किसका होता है? 117 का। ये हमारा निकल गया। अब बाकी ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बाकी के 5 क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट वाले हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा ऐसे ही सॉल्व करने वाला। तो 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले करते हैं इसे मिटा के। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारा दे रखा है सेकंड पढ़ लेते हैं। हमें निकालना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ तक हमें दे रखा है। अब परफेक्ट स्क्वायर आपने वर्कशीट 1 में पढ़ा था। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो कि पेयर के फॉर्म में होता है। जैसे हमने अभी देखा कि हमने अभी परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। और स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेते हैं? जब पेयर बना रहा था तो उसको सिंगल फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, जो स्क्वायर रूट निकल रहा था वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर था। जैसे एग्जाम्पल में 64 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 8 आया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, तभी हमारा क्या है निकल पाया। ठीक है, और कैसे निकालते हमने देखा था, इसका पेयर बनाते हैं। जब भी पेयर बन जाता है हमारा क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर तो हम जानते हैं क्या होता है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। क्या कर रखा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। जिससे क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 1100 में। किसमें? 1100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा?
ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से देखना, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाना है? कुछ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना क्वेश्चन? तो हमें क्या करना है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये अभी हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे बढ़ो क्या होगा, हमें इसको कुछ से किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन रखा है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है हमें? स्क्वायर रूट, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जब। ठीक है, तो दो क्वेश्चन दे रखा, दो चीज निकालना है। पहले निकालना है किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका निकालने के लिए हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। 1100, पहले इसका हमें प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। प्राइम फैक्टर क्या आएगा हमारा, 2, 2 5 10, 2 5 10, फिर जाएगा 2 2 4, 2 7 14, फिर किससे जाएगा, 3 से 5 से जाएगा 5 5 0 25, 5 0 25, 5 जाएगा 1 1। हमारा क्या आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमें बोला गया था ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे क्या है 110 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या कहलाता है, जो पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो 2 हमारा पेयर बना रहा है, 5 भी हमारा पेयर बना रहा है, लेकिन हमारा क्या है 11 पेयर नहीं बना रहा है। अब हमें क्या करना है, कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे क्या हो जाएगा, ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पेयर बनाना पड़ेगा। इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा। अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जाहिर सी बात है पेयर बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, 11 से ही मल्टीप्लाई करना है जिससे क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लिख देंगे हम, सोल्व हो गया हमारा, मल्टीप्लाई बाय 11। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ हमारा सोल्व हो गया, जो पूछा गया था हमने निकाल दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले तो सोल्व हो गया जो निकालना था हमें। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कब स्क्वायर रूट निकालना है, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो पहले 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, तो हमारा आ जाएगा 0 0 121। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। अब इसका कह रहा है स्क्वायर रूट निकालो, वही हमारा आंसर कहलाएगा दूसरा। सही है, अब ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा है ये है हमारे पास, इसमें ही तो हमने 11 से मल्टीप्लाई करी है। ध्यान से देखना है, इसमें हमने 11 से मल्टीप्लाई करी है, तो इसका मैं फैक्टर लिख लेता हूँ और बगल में मल्टीप्लाई करके 11 लिख लेता हूँ। तो इसका फैक्टर मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख रखा है, ये इतना क्या है हमारे पास 1100 है। अब इसके बगल में 11 लगा दूं मैं, ये हमारा ये बन जाएगा ना। समझ मारने का निकाल लो, हमें कुछ नहीं करना है, जो फैक्टर निकाला था हमने वही निकाल देना है, फिर उसके साथ 11 मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने क्या करा था 11 मल्टीप्लाई करा था। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अगर दिक्कत हो रही हो तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे हमने प्राइम फैक्टर निकाला ना यहाँ पे, इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे फिर पेयर बनाओगे। हमें पता है कि प्राइम फैक्टर का जो इसका जो पेयर आएगा सेम यही आएगा। ठीक है, तो हमने पेयर बना दिया इसका, ये हमारा पेयर बन गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। पेयर बना, अब पेयर निकल जाएगा, 2 निकल गया, 5 निकल गया और 11 निकल गया। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 5 10 1 1 0। सही है, 1 1 1 2 1 डबल 0 का स्क्वायर रूट होता है हमारा। तो हमारा 2 आ गया। दो चीज पूछा था और दो चीज हमने निकाल लिया, तो हमने 11 भी निकाल लिया। ठीक है, और 110 भी निकाल दिया। 11 से मल्टीप्लाई करना जो कि हमारे यहाँ पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हमारा ये भी हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, सेम हमारा थर्ड क्वेश्चन में भी दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर से हमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर एक नंबर नहीं लिखा हमने, यहाँ पर नंबर था 180। तो 180 में क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पहला क्वेश्चन ये हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालो, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया वैसे ही थर्ड में करेंगे। तो 180 का हमने क्या निकालना है, पहले स्क्वायर रूट नहीं प्राइम फैक्टर निकालना है ना। 180 2 90 से चला गया, फिर 45 आ जाएगा, 3 से जाएगा 15। ठीक है, 3 से जाएगा 5, लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 है 2 बार 5 हो गया। अब पेयर बनाते हैं,
2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 अकेला रह गया। जो अकेला रह जाता है उसी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख देंगे हम मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद पहला हमारे आ गया कि हमें पूछा गया था किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा 900, ठीक है। जो 900 आया इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, दूसरा क्वेश्चन इधर रखा है, इसी के अंदर दूसरा टॉपिक इधर रखा है कि हमें क्या निकालना है, दूसरा स्क्वायर रूट निकालना है। तो 900 का स्क्वायर रूट निकालोगे, हमें पता है क्या करना है, इसी को सेम उतार दोगे, इसी को हमने सेम उतार देना है, ठीक है। ये सेम उतार दिया, हमें पता है 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 5 मल्टीप्लाई कर दिया बस हमने। अब क्या कर देंगे, पेयर बना लेंगे, अब किसका स्क्वायर रूट दिखा देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाना तो एक बार उतारेंगे, 2 है तो एक बार उतारेंगे, 3 है 2 बार तो एक बार उतारेंगे, 5 2 बार है तो एक बार उतार लिया हमने। कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, हमारा क्या आएगा 30। 900 किसका होता है, 30 का। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मिटा लेता हूँ, फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है हमारा, हमें निकालना है इस बार स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसकी बात करेंगे, जैसे हमने सेकंड और थर्ड में बात किया था मल्टीप्लाई की, अब इसमें बात करेंगे किससे डिवाइड करें हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और दूसरे में क्या पता करना है, सेम वैसे ही डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो निकाल लेते हैं, इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। 3645 का पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ये जाएगा 5 से 7 2 9, फिर जाएगा इससे 3 से, हाँ 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर से 3 जाएगा 8 1, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 19, फिर 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1, तो 5 एक बार, तो 3 है हमारा 6 बार, 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा था, किस जिससे हम लगे हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका, और उसमें देखा था हमने कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखेंगे हमें किससे डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई में क्या करना था, जो पेयर नहीं बना रहा था, जैसे कि ये पेयर बन गया, पेयर नहीं बना रहा था, इसमें क्या कर दे रहे थे, 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब इसमें क्या है, डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब इसको हटाना है। अब किससे हटाओगे, 5 को हटा दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वही लिख देंगे हम, 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। लिख देंगे डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करके दिखा देते हैं, 3 4 5 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा जाएगा 729। अब 729 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें क्या पता है कि हमने 5 को हटाएंगे, मतलब 5 से डिवाइड किया तो इतना ही फैक्टर आएगा। इसको दोबारा लिख लो, 3 को लिख दिया हमने 6 टाइम्स, ठीक है। स्क्वायर रूट लगा दिया हमने, पेयर बना दिया, जो पेयर बनना वो बाहर आ जाएगा, तो 3 आ गया 3 बार, तो हमारा जाएगा 3 3 9 9 3 27, हमारा आ गया 729 किसका है, 27 का है। अब अगला क्वेश्चन उतार लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि एक गार्डनर, एक माली है जो कि प्लांट को प्लांट कर रहा है, मतलब प्लांटेड कर रहा है, प्लांट मतलब कि उगा रहा है, या फिर क्या लो बो रहा है, बीज बो रहा है, किसका, ट्रीज को लगा रहा है, ठीक है। ट्रीज को लगा रहा है, रो की फॉर्म में लगाना है। रो समझते हो ना क्या होता है, जैसे कि मान लो सीधी लाइन लगती है, असेंबली लगती है ना, असेंबली में क्या होता है, बच्चे खड़े रहते हैं लाइन से, तो जैसे खड़े रहते हैं ना सीधी सीधी लाइन, इसी को रो कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी रो होती है, सीधी सीधी लाइन है, बच्चे एक के सामने एक दूसरा बच्चा है, फिर उसके सामने एक और बच्चा है, तो हमारा क्या कहलाता है, ये रो कहलाता है। तो रो दे रखा है, तो ऐसे खड़ा कैसे होगा, ये रो दे रखा है, समझ रहा है, ये क्या है, रो है, सीधी सीधी लाइन में खड़ा है ना। तो प्लांट को कैसे लगाना, रो की फॉर्म में लगाना है, इतना समझ में आ गया, मैं रो की फॉर्म में लगाना है। अब दे रखा है कि नंबर ऑफ रो, ये जो रो का नंबर है ना, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, ये सीधी सीधी लाइन को रो कहा गया है, तो ये हमारे रो की बात हो रही है। तो जो रो का नंबर है ये इक्वल है, ध्यान से सुनना, तो रो ऑफ नंबर ऑफ रो, ये जितने नंबर ऑफ रो है ना किसके बराबर होंगे, जितने हमारे पास प्लांट होंगे,
मतलब कि जितने प्लांट नहीं, मतलब कि जितना रो होगा उतने ही प्लांट हम लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में अगर मान लो मैंने 6 रो लगाया, क्या लगाया, एक सीधी सीधी लाइन में, मेरे को पता है 6 लाइन है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ऐसे लाइन लगाया असेंबली वाली। तो हमने क्या कर लिया, 6 रो है हमारे पास, तो हर रो में 6 ही प्लांट लगेंगे। समझ में आ रहा है? इक्वल बोला है, जितने रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्लांट एक रो में लगाए जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 6 रो है तो 6 प्लांट होंगे हर रो में, 1 2 3 4 5 6। इस रो में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? तो रो हमारा कितना है, रो हमारे 6 है और हर रो में 6 प्लांट लगाए। वैसे कर देंगे, रो हमारा कितना हो जाएगा, अगर 7 होगा तो प्लांट भी 7 लगेंगे। तो वही रखा है कि जितने रो होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्लांट उस रो में लगाए जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ईच रो। ठीक है, आगे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रो। अब इस रो को बताना है कितना रो है हमारे पास, रो कितने अमाउंट में है। समझ में आ रहा है? कितना रो है, अगर इस प्लांट को मैं लगाऊं, इतने ट्री को लगाऊं, 1 5 2 1 ट्री को लगाऊं, इस फॉर्म में लगाऊं, ठीक है, तो हमारे पास कितने रो आएंगे, कितने नंबर ऑफ रो आएंगे। समझ में आ रहा है? तब अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो इधर देखोगे तो इधर 6 दिख रहा होगा। अगर मान लो सब चीज को भूल जाओ, ये पॉइंट को देख लो, इधर 6 पॉइंट है, इधर भी 6 पॉइंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी सही देखोगे तो 6 पॉइंट है, इधर से भी देखोगे तो 6 पॉइंट है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक शेप बना रहा है। क्या बना रहा है, शेप। किस शेप बना रहा है, कौन सा शेप बना रहा है, ध्यान से देखोगे तो चारों साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ऐसा साइड का बनता है, ये हमारा स्क्वायर दिख रहा है। देखने में पता चल रहा है कि हमारा क्या है, ये स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, अब स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का एक साइड की बात कर रही है। जब भी हमें स्क्वायर दे रखा होगा और उसके एक साइड की बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें स्क्वायर रूट निकाल लेना है, जो कि हम निकालते हुए आ रहे हैं। स्क्वायर रूट निकाल लेना है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब स्क्वायर दे रखा है, उसका एक साइड पूछा गया है। अब देखो उसमें रो की बात करा गया है, रो ही तो साइड बोला गया है। ध्यान से सुनना, हमने इसको मिटा दिया। अब ध्यान से देखो तो हमारा क्या है, स्क्वायर का शेप है, ये हमारा एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, एक साइड हो गया। स्क्वायर दे रखा है, साइड की बात पूछा तो स्क्वायर रूट निकाल लेना है। अब ध्यान से देखोगे तो साइड ही तो पूछा है, इसको बस रो नाम दे दिया। समझ आ गया? तो कुल मिला के हमें रो निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो किसका निकाल लेते हैं, 1 5 2 1 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा, उतने ही रो होंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 5 2 1 निकाल लेते हैं। तो इसका क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 1 5 2 1, 3 से जाएगा तो क्या जाएगा हमारे पास, 3 5 से 15, 3 7 जा 21। क्या ठीक है? नहीं, ये गलत है हमारा। इसको हमने इससे डिवाइड किया, इसको से डिवाइड किया, ये गलत कर रहे हैं हम। देखो डिवाइड करके पता करेंगे। हमारे देखो 1 5 2 1, ठीक है, तो 3 जाएगा 5 बार में 15 आ जाएगा हमारे पास। सही यहाँ तक। अब देखो एक डिजिट उतारते हैं, 2 उतार दिया हमने, अब चेक करो क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो एक और उतारेंगे। अब क्या 7 से डिवाइड करेंगे ना, नहीं। अगर एक बार में 2 डिजिट उतारते हैं, ध्यान से देखना, एक ही बार में, एक ही, अगर ये देखो ये एक मान लो स्टेप है, ये है ना, ये एक सीढ़ी टाइप है, एक स्टेप में अगर 2 हमने डिजिट उतारा तो 1 जीरो लगाना पड़ता है। तो मैंने कहना बोला, अब किससे जाएगा, 1 जीरो उतार दिया हमने, अब जाएगा 7 से, तो कितना जाएगा 507। तो 5 7 नहीं आएगा, 507 आएगा, जीरो नहीं लगाएगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये सोल्व हो गया। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। फिर से 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27। अब 169 ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा 13 से, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 13 से जाएगा 13 बार में। हमारा क्या पेयर बन गया, 3 × 3 × 13 × 13। ठीक है, अब इसका पेयर बना लेते हैं। इसका पेयर इसके साथ बना, इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ बना, तो 3 बाहर से निकला और 13 भी बाहर निकल गया। तो हमारा क्या आ गया, 13 3 जा 39। 39 क्या है, ये रो है हमारा, क्या है, रो। 39 रोज होंगे, 39 रो होंगे ऐसे करके, ऐसे, और उसमें 39 ही प्लांट लगे होंगे। ठीक है, 39 रो और 39 ही प्लांट लगे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, मुझे ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या रखा है, एक ऑफिसर है, ऑफिसर चाहता है अरेंज करना, इतने कैडेट है, कैडेट्स है। अब कैडेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आर्मी है और नेवी होती है, आर्मी नेवी चलती है, तो उसमें जो यंग आते हैं ना, यंग ऑफिसर कह लो,
यंग स्टूडेंट आते हैं जो सीखने के लिए आते हैं, उसको नाम क्या कहा जाता है, कैडेट्स कहा जाता है। तो एक ऑफिसर है, इतने कैडेट्स को लगाना चाहता है, अरेंज करना चाहता है, ठीक है, समझ में आ रहा? अरेंज करना चाहता है, देखा इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, समझ में आ रहा कि नहीं बोलो? यहाँ भी स्क्वायर की बात हुई थी, यहाँ बताया नहीं था कि स्क्वायर, लेकिन ऐसा बोल दिया था कि रो इक्वल और उसमें प्लांट इक्वल, तो कुल मिला के स्क्वायर की बात होगी। इसमें भी स्क्वायर की बात हो रही है, तो हमें क्या लगाना है, इतने कैडेट्स को स्क्वायर की फॉर्म में लगाना है। स्क्वायर का मतलब क्या है, जितने जैसे कि ऊपर देखा था ना वही सेम, जितने रो होंगे ना उतने ही उसमें कैडेट्स होंगे, समझ रहे ना उधर? जैसे कि 4 रो मैंने लिया, 1 2 3 4, 4 रो लिया, तो 4 ही कैडेट लेंगे हर रो में, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा। अब लास्ट में क्या रखा, हाउ मेनी कैडेट्स वर देयर इन ईच रो, रो की बात होगी फिर से, रो मतलब साइड की बात हो रही है, ध्यान से देखोगे तो ये रो की बात हो रही है, ये रो, इसी ये रो साइड ही तो है स्क्वायर का। हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर ही निकाल लेते हैं, नीचे जो देने वैसे। तो देखा हमारे पास 2 0 2 5 0 0, एक एक करके निकालते हैं, पहले 2 से जाएगा, 0 1 2 5 0, ठीक है, फिर जाएगा 5। तो ध्यान दे देगा, यहाँ पर भी फिर से वही दिक्कत होगी जो मैंने पीछे अभी बताया था। अगर ध्यान से देखोगे क्या जाएगा, 2 5 10, 10 आ गया, फिर से एक डिजिट उतारा, अब डिवाइड करो, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ना, अब दूसरा उतारना पड़ेगा, एक बार में 2 उतार दिया हमने, ठीक है, तो 2 उतारा तो हमने क्या करेंगे, एक 0 उतारेंगे, फिर जाएगा कितने, 6 बार में जाएगा, 12 आ गया, ठीक है। अब एक बार में उतारा, 5 आया, अब डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितने बार जाएगा, 2 बार में, तो 4 आ जाएगा, 1 उतरा, ठीक है, 0 5 बार में, हर बार एक ही उतरता है, लेकिन जहां 2 उतरा है तो वहां 0 दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 0 6 2 5, लेकिन अगर डायरेक्ट डिवाइड करते तो 6 लिख देते, 0 लिखने, 0 हमेशा बच्चे दिक्कत करते हैं, गलती कर देते हैं, तो इसमें गलती नहीं करनी, ठीक है। इसको करते हैं डिवाइड, फिर कैसे जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा, 3, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा शायद, 5 से कर लेते हैं, 5 से जाएगा, 5 1 5 0 1, 5 2 10, 5 2 25, फिर 5 2 10। अब देखो फिर से वही बात होगी, फिर से 2 डिजिट उतारोगे, डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 2 डिजिट उतर रहा है, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में गया, फिर से 0 उतारेंगे, फिर 2 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा, ठीक है, फिर 4 बार में जाएगा, फिर से वही आ गया 0 5, 0 उतारना पड़ेगा, 5 4 से 20 हो गया, फिर यहाँ पर 2 डिजिट में डिवाइड होगा, एक में तो हो नहीं रहा, इसलिए 2 में लिया तो एक 0 उतारा, फिर लिया 5 बार में, 5 से 5 8 जा ये, ठीक है, फिर 3 से जाएगा ये 27 27 जाएगा, 3 से 9 आ गया, फिर 3, फिर से 3। अब देखो 1 2, इसको उतार लेता हूँ मैं, हमें पता है इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब ईच रो निकालना है, रो निकालना है मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर का रो कह लो या फिर साइड कह लो, दोनों बात बराबर है, जब भी साइड की बात करेगा या फिर रो की बात करेगा तो हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, प्राइम फैक्टर निकाल लिया, 2 है हमारा 2 बार, 5 है हमारा 1 2 3 4, 2 2 4, 4 बार है, 5 बार हमारा क्या आ गया 4, 3 आ गया हमारा 4 बार, 1 3 4, सही है, पेड़ बना लेते हैं, 2 निकल गया, 5 निकल गया, 5 निकल गया, 3 निकल गया, 3 निकल गया, ये 2 इसके साथ निकला, 5 इसके साथ निकला, ये 5 इसके साथ निकला, ये 3, ये फिर 3, ठीक है। तो 5 जा 10 हो गया, 10 10 को 0 लगेगा वो पता है, फिर आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 4 3 जा 45, 4 5 0 रोज, इतने रो होंगे, ठीक है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, मिटा के इसे सोल्व करते हैं, ठीक है, 7वां 8वां। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए उसे भी सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा 7वां रह गया और यहाँ पर मैंने 8वां लिख रखा है, इतनी जगह मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। तो बड़ा देखिए घबराने नहीं है, बस देखो हमें क्या करना है, पॉइंट पॉइंट पढ़ना है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट है ना, तो इसको पहले पढ़ेंगे और इसको सोल्व करेंगे, मतलब पढ़ेंगे फिर यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, फिर तीसरी लाइन लिखेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। इसमें हर लाइन में एक क्वेश्चन दे रखा है, कुछ ना कुछ बताया गया है, ठीक है, करते हैं। तो दे रखा है हमारे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर,
स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर फील्ड मतलब स्क्वायर बना लेते हैं शेप, स्क्वायर शेप बना लिया हमने यहाँ पे, स्क्वायर बना लिया हमारे पास, स्क्वायर फील्ड है ये हमारा क्या होगा स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया दे रखा है हमारे पास, एरिया कितना दे रखा है 5184, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 5184 मीटर स्क्वायर। सही है। अब हमने क्या पढ़ा था फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में, क्या पढ़ा था स्क्वायर एक दे रखा था, स्क्वायर नहीं बोला था लेकिन डायरेक्ट हमें बोला था कि रो दे रखा है, इक्वल दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा था। तो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक स्क्वायर दे रखा था। स्क्वायर अगर दे रखा होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें अगर स्क्वायर दे रखा होगा तो हमें क्या करना होगा, उसका साइड निकालना होगा। साइड निकाला था ना, इसमें भी क्या करें, इसमें भी साइड निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है, इसका एरिया है, इसका क्या है एरिया, इसका हम निकाल लेते हैं साइड। अब ध्यान से देखो, इसको निकाल लेते हैं साइड, कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड, इधर रखा है हमारे पास 5184। ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड का मतलब क्या होता है स्क्वायर, दो चीज एक जैसे मल्टीप्लाई है तो इसको स्क्वायर लिख देते हैं, हमारा क्या आ जाएगा 5184। अब ध्यान देना, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे ना तो हमारा क्या हो जाता है स्क्वायर रूट हो जाता है। ध्यान देना, हमारा क्या निकाल लो, हमें निकालना है साइड, साइड को निकालना है आगे पता चल जाएगा। साइड निकालेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर दे रखा है, इसको इधर भेजेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। बस इतना समझ लो अभी के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 5184। ठीक है, निकाल लेते हैं, किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 5 जा 10, 9 8, 2 से जाएगा 1 2 9 6, 2 से 6 4 8, 2 से 3 2 4 2 81 27 9 3 लास्ट बच गया 1। सही है, तो लिख लेते हैं कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 आया हमारे पास 6 बार, 2 आ गया हमारे पास 6 बार। 3 हमारे में कितना है 4 बार आया, तो इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, 2 3 4, सबका पेयर बना लेता हूँ, इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर बनता है तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा और बाहर आ जाएगा। 2 एक बार बाहर आ गया, ये 2 एक बार बाहर आ गया, ये 2 एक बार बाहर आ गया, 3 हमारा 4 बार था तो 2 बार बाहर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, हमारे पास क्या आ गया 72। ध्यान देना, हमारे क्या निकला मीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है और हमने उसकी साइड निकाला तो हमारा क्या आ गया मीटर आ गया। समझ में आया, तो यहाँ तक हमने पढ़ा तो हमने क्या निकाला, ये दे रखा था इसके थ्रू हमने ये निकाल लिया। ठीक है, हमने ये निकाल लिया, ये बोला नहीं था निकालने के लिए लेकिन हमने निकाल लिया। अब ध्यान दो, अब दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड फिर से दे रखा है, तो हम इसको दूसरे मार्कर से कर लेते हैं सॉल्व। अब दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा है कि हमको एक अब रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, क्या दे रखा है रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल फील्ड, इसमें कुछ बोला गया है, इसका लेंथ, रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ मतलब जिसका लेंथ दे रखा है हमारे पास, लेंथ है हमारा ट्वाइस, लेंथ क्या है ट्वाइस दे रखा है, ट्वाइस है किसके ट्वाइस है ब्रेथ के ट्वाइस है, मतलब कि यहाँ कुछ ब्रेथ होगा यहाँ कुछ लेंथ होगा, तो लेंथ ना ब्रेथ का ट्वाइस है मतलब 2 गुना है इसके, अगर ये 5 होगा तो ये 10 होगा, ये अगर 10 होगा तो ये 20 होगा। ठीक है, तो हमें अगर ध्यान से देखो, अगर इसकी वैल्यू पता होगी तभी तो इसको डबल करोगे। ठीक है, जैसे हमने इसको 5 माना तभी तो ये दोबारा 10 हो गया, तो इसको हम क्या मान लेते हैं बी को मतलब ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं, लेट ब्रेथ बराबर, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया एक्स, हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा 2x, 2 मल्टीप्लाई एक्स, जैसे हमारा 5 था तो 2 मल्टीप्लाई 5 तो हमारा 10 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, तो यहाँ तक उतना ही दे रखा था हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, आगे दे रखा है हैज इट्स पैरामीटर, किसके पैरामीटर की बात हो रही है रेक्टेंगल के पैरामीटर की, तो जो रेक्टेंगल का पैरामीटर है वो बराबर है, तो लिख देता हूं मैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल,
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, समझ में आया? तो पैरामीटर इक्वल है, यहां तक लिख दिया हमने, बराबर है, इक्वल है। अब किसके इक्वल है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो यहां लिख देता हूं मैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। समझ में आ गया ना? बोलिए, यही दे रखा है स्टेटमेंट में, पैरामीटर दे रखा है रेक्टेंगल का और पैरामीटर दे रखा है स्क्वायर का, दोनों ही इक्वल दे रखा है। समझ में आ गया ना? अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एल प्लस बी, सही है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड, इतना समझ में आया? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 की जगह 2, एल की जगह पे हम देख लेंगे 2x, एल की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू हमारी x है। इसको 4 की जगह 4, s की वैल्यू हमने अभी निकाला, s मतलब साइड, हमारे क्या आ जाएगा 72। अब देखो यहाँ साइड निकाला था तो यहाँ काम आ गया, सही है, तो साथ के साथ करा हमने, काम आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2, अब ध्यान दोगे ये 2x है और ये हमारा x है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये x नहीं, ये 1x है। हमेशा कोई भी वेरिएबल होता है उसके साथ 1 होता है, तो 2x और ये 1x, तो हमारे क्या आ जाएगा 3x, तो हमारे क्या आ जाएगा 8 288, ठीक है, हमारा क्या होगा 288। अभी हमारा 6x हो गया और यहाँ पर 288, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 है, मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा 288 डिवाइड बाय 6, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 48। इतना समझ में आया? आगे इसको सोल्व कर लेता हूँ, जगह मिटा देता हूँ। हमारी x की वैल्यू हमारे पे क्या आ गए 48 आ गए, ये दे रखा था, हमने उसको सोल्व कर दिया, हमने क्या कर दिया सोल्व कर दिया, वेरिएबल एक था उसकी वैल्यू भी निकाल दिया, वैल्यू निकालने को बोल रही थी लेकिन निकाल दिया हमने। अब देखो क्या दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। लेंथ क्या दे रखा है हमारे पास, लेंथ हमारा 2x दे रखा है, मतलब x की वैल्यू पता होनी चाहिए, x की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी। अब इसको यहाँ लिख देते हैं, लेंथ को, लेंथ हमारा कितना दे रखा है, लेंथ को हमने 2x माना था और x की वैल्यू हमने निकाल ली अभी, 2 मल्टीप्लाई 48 लिख सकते हैं, हमारे क्या आ जाएगा 96 मीटर, समझ में? तो लेंथ की वैल्यू 96 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू x है, x हमारे कितना है 48 ही तो है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू आ गई और हमें एरिया निकालना है, बस रख दो फॉर्मूले में, लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू हमारे पास 96 दे रखी है, ब्रेथ की वैल्यू 48 दे रखी है, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, 8 6 48, 8 9 72, 72। तो आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 6 4 24, कैरी लिखा 2, 9 4 36, 2 38, कितना आ जाएगा 8 0 4 6 0 8, हमारा क्या आ गया मीटर स्क्वायर, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया आ गया। लास्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट का क्वेश्चन 8 बता हुआ है बस, इसके बाद हमारा वर्कशीट हो जाएगा कंप्लीट। इसको मैंने साइड में लिख दिया जिससे टाइम बच जाए। हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 47089 प्लस करना है 24336, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करना है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कभी प्लस नहीं होता, जैसे अगर इसको इसको प्लस करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इसको जैसे एग्जांपल में देगा, इसको निकालो और इसको निकालो, अगर इसको निकालने को बोले तो डायरेक्ट प्लस नहीं करना आपको, जैसे अगर इसको ऐसे 30 लिख दोगे तो हमारा क्या जाएगा गलत हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका भी स्क्वायर रूट निकालोगे तब प्लस करोगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं साइड में, 2 का निकाल लेते हैं,
47089 यहाँ निकालेंगे 24336 निकालते हैं। किससे जाएगा हमारा ये? उससे तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 3 से जाएगा नहीं, ये हमारा 7 से जाएगा, 7 से, हाँ मेरे ख्याल से 7 से ही जाएगा, 7 से जा 40 5 बच जाएगा, ठीक है 7 से ही जाएगा, 7 से कर लेते हैं। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 1 बच गया, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ठीक है फिर से 7 से जाएगा, 7 9 जा 63, 7 जाएगा 4, 7 6 जा 42, 7 जा 7, अब 961 बच गया। 961 ये हमारा 2 से लेकर 30 तक किसी से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा 31 से, क्योंकि ये 31 का स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है 31 से, चेक कर लेना, किसी से नहीं जाएगा, 31 से जाएगा और 31 बार में ही जाएगा, ठीक है। कुछ स्क्वायर हमें याद करने पड़ेंगे, जैसे मान लो 2 से लेकर 10 तक, नहीं 2 से लेकर 30 तक याद कर लेना, 2 से 30 तक अगर लिख के याद करोगे तो ठीक रहेगा, आगे काम आएगा, क्योंकि ऐसे अब देखो 961 आ गया, इसको करते रहोगे पता ही नहीं चलेगा कि क्या हमारे दे रखा है, समझ रहे हो। किसी से भी डिवाइड करोगे डिवाइड ही नहीं होगा, अगर याद रहेगा तो हमें पता चल जाएगा। 30 कह लो, 30 के आगे तो कह लो, 40 तक याद कर लो, ठीक है, ज्यादा हार्ड होता नहीं है वैसे। अब इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 2 2 हमारे क्या जाएगा 6 8, तो जाएगा हमारा 6, यहाँ आएगा 0 क्योंकि 2 डिजिट लेंगे, यहाँ जाएगा 8 4, फिर जाएगा 3 0 4 2, फिर हमारा जाएगा 2 15 2 1, फिर हमारा जाएगा 2 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 5 0 7, 0 क्यों लिया, 2 डिजिट आएगा ना, डिवाइड करोगे अपना समझ में आ जाएगा। 3 से करोगे तो हमारा क्या जाएगा, 3 1 3, 3 6 18, 3 9 27, तो 3 से आएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, अभी डायरेक्ट जाएगा 13 से, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, 13 से चला गया। अब लिख लेते हैं, इसका क्या आया, इसका हमारे पास आया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31। अब इसका क्या आया, इसका थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको मिटा लेते हैं साइड में, तो सॉल्व करेंगे। 2 2 4, 2 हमारा आया 4 बार, 3 हमारा आया 2 बार, और 13 हमारा आया 2 बार, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं पहले, पेयर बना आ जाएगा बाहर, 7 मल्टीप्लाई 31, इधर करेंगे तो 2 2 3 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, इसका कितना आ जाएगा, 7 7 7 3 21, तो 17, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 4 3 4 3 12, 2 2 4 4 3 12, 12 और 13 26, 12 12 15 156। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, 217 156 को प्लस कर देंगे 7 और यह आ जाएगा 3 373 आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वैसे सारे क्वेश्चन हो गए, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इसका मैंने वर्कशीट इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखा है, और बाकी के 2 वर्कशीट भी मैंने सॉल्व कर रखा है, अगर देखना होगा तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।